वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात करेंगे जो कि यूजीसी नेट का है। इसी अकॉर्डिंग हमको आगे की पढ़ाई जारी रखनी है और ध्यान रहे कि समाजशास्त्र के ये जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ये ना केवल यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि अदर एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या सोशियोलॉजी के यूजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये टॉपिक्स। ओके, तो चलिए हम आज सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में टोटली 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में सभी यूनिट्स के अलग अलग पोर्शंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहली यूनिट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत है जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है इसका समाजशास्त्रीय परंपराएं, जिसमें कि हम 3 थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहली यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की, जिसमें कि ऑल टोटल 24 से 25 थिंकर्स आते हैं। इसमें सबसे पहले जो समाजशास्त्रीय परंपराओं से संबंधित 3 थिंकर आते हैं, जिसमें दुर्खेम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा संरचना, प्रकार्यवाद और संरचनावाद। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें थिंकर हैं मेलिनोस्की, ब्राउन, टॉलकॉट, पार्सन्स, मर्टन और लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि थर्ड टॉपिक है हमारा व्याख्यात्मक निर्वचनात्मक परंपराएं। इसके अंदर बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है मीड और कार्ल मैनिम, गॉरफिंकल और अल्फ्रेड सूट्स। इसके अलावा फिर गॉफमैन और गिट्स, ये भी थिंकर हैं और इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद फोर्थ टॉपिक है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर उपनिवेशवाद, जिसमें थिंकर आते हैं एडवर्ड सेड, बोर्दियू, फूको, हैबरमास, गिडेंस, मैनुअल कैशर्स। इसके बाद हमारे आ जाते हैं भारतीय जनता के। वैसे तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो ज़रूर आते हैं। भारतीय थिंकर में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है और जिसमें इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर गांधी जी, घुरिये, श्रीनिवास और मुखर्जी हैं। इसके अलावा अंबेडकर और इरावती कर्वे के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है शोध प्रविधि और विधियाँ, जिसमें कि हम रिसर्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी सेकेंड यूनिट में ये यूनिट है, जिसमें हम रिसर्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ये आपके पेपर 1 में भी काम आएगा और 2 में भी काम आएगा, जिसमें हम सामाजिक यथार्थ की अवधारणाएं पढ़ेंगे। इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इनको भी पढ़ेंगे और शोध अभिकल्प पढ़ेंगे, परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियाँ पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ऐतिहासिक, तुलनात्मक सर्वेक्षण आदि। उसके बाद हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो भी तकनीकें रिसर्चेस में यूज़ होती हैं, प्रश्नावली, अनुसूचियाँ, विश्लेषण, ये सब। इसके बाद आ जाता है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक बनता है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन आदि। तो इसमें बेसिक्स चीज़ें जो सोशियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत बेसिक रहता है, जिसमें कि जैसे समाज कैसे बनता है, समाज की संरचना कैसे होती है, न समाज में नेटवर्क किसे कहते हैं, समुदाय कैसे बनते हैं, मूल्य, मानदंड, नियम में अंतर क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, शिक्षा कैसी होती है सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत, विवाह, परिवार, नातेदारी आदि के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से हम सभी छोटी छोटी टॉपिक्स को कवर करेंगे आगे चल के। तो ये थर्ड यूनिट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली आ जाती है यूनिट 4। यूनिट 4 में ग्रामीण और नगरीय रूपांतर आता है, जिसमें कि हम ग्रामीण और शहर में अंतर क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो इसमें 2 टॉपिक होते हैं, जो कि जिसमें पहला टॉपिक है ग्रामीण और खेतिहर समाज, जिसमें गांव के समाज और जो गांव के समाज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। उसमें जाति जनजाति कैसी होती हैं, कृषक कैसे होते हैं और कृषि व्यवस्था किस प्रकार की होती है, ये सब। उसके बाद सेकंड टॉपिक है नगरीय समाज। नगरीय समाज के अंतर्गत भी नगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या किस प्रकार के उद्योग व्यवसाय वगैरह होते हैं, गंदी बस्तियाँ से लेकर हर एक चीज़ पढ़ेंगे और नगरीय आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी
राज्य राजनीति और विकास। राज्य राजनीति और विकास में भी कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं, जिसमें लिंग विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और इसके अलावा आपके अधिकारी तंत्र से आएंगे, जिसको हम नौकरशाही तंत्र कहते हैं। और इसके बाद सामाजिक आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे दबाव गुट, राजनीतिक गुट, और इस तरह से और भी दूसरी टॉपिक्स हैं जिनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इससे भी नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ यूनिट में हम इकोनॉमिक्स और समाज में क्या रिलेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद आ जाता है इसमें हम मतलब समाज में किस प्रकार से विनिमय होता है, किस प्रकार से बाजार व्यवस्था चलती है, और उपभोग कैसे होता है, कारखाना वगैरह, यहाँ पे गरीबी किस प्रकार की, संपत्ति संबंध, कारोबार, परिवार, ये सभी चीज़ें हम डिटेलिंग पढ़ेंगे इनके। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण और समाज। ये हमारी 7वीं यूनिट है, और इस यूनिट में हम पर्यावरण और समाज में क्या संबंध होता है इस चीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, लिंग और पर्यावरण के बीच संबंध, और इसके अलावा जल, हमारे सभी पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट इतने क्वेश्चंस इससे भी नहीं बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट परिवार, विवाह और नातेदारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे इसका, जिसमें हम परिवार, नातेदारी और विवाह, इन सब की डिटेलिंग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में होती हैं, किससे इन सभी के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत क्वेश्चंस कवर होते हैं। उसके बाद जाते हैं हमारे 9 यूनिट, जो कि ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज, वैसे प्रौद्योगिकी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं और चूँकि टेक्नोलॉजी के अब का टाइम चल रहा है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिसमें हम सभी प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक चीज़ें, समय और स्थान और की बदलती अवधारणाएं, आभासी समुदाय, मीडिया, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 10। ये होता है संस्कृति और सांकेतिक रूपांतर। ये भी थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि वैसे इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरी यूनिट्स हैं उनके मुकाबले ये भी थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, बट पढ़ेंगे इनके भी कुछ टॉपिक्स जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अंदर संकेत, प्रतीक, शिक्षा, नैतिक अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी सोशियोलॉजी की यूजीसी नेट के 10 यूनिट्स, जिनके बारे में हम आगे चल के एक एक करके वीडियोस को कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल श्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको और आगे जानकारी चाहिए तो। थैंक यू सो मच।